हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट और उसके क्लासिफिकेशन और फंक्शन के बारे में, और उसके बाद से हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा था कि फंक्शन ऑफ कोई भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। और इस वीडियो में हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, T3 साइकिल, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी का जो दूसरा चौथा वीडियो है वो दूसरे चैनल पे आएगा, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। थैंक यू। तो देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म का सिंपली मतलब होता है कि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है जिससे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होके कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। तो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे हमारे की पाथवेज होते हैं जो कि मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल शो करते हैं, और बहुत तरीके का डिफरेंट तरीके का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली हम दोबारा एक बार कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है, जो कि एक मोनोसेकेराइड मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज है। और ये बहुत सारे इंजाइम एक तरीके का कोई भी ब्रेकडाउन में मतलब ब्रेकडाउन कोई भी केमिकल रिएक्शन में आके उसको फास्ट कर देती है और इजीली ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा जाता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड जो है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में स्मॉल इंटेस्टाइन से, कल मैंने बताया था दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको अगर नोट्स बनाना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंडली हम फर्स्ट तो हो गया, दूसरा होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कोई भी हमारा जो भी साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होता है, और ये सिंपली जो है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, मतलब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा पायरोवेट पे, और पायरोवेट से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है 2 ATP और 2 NADH का। ठीक है, तो ग्लूकोज है जो C6H12O6, वो मतलब प्रोड्यूस करता है एनर्जी। और इसमें अगर ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो पायरुवेट फॉर्म होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और फर्दर जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको रन करता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो उसके जगह पे हमारे पास एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, जिसमें पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे बॉडी के अंदर पेन शुरू हो जाता है, और मतलब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एक एटीपी का यूज होता है, एक एनएडीपी क्रिएट होता है, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो हेक्सोकाइनेज है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो सेकंड स्टेप होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट होता है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो गायरो आइसोमरेज यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद से फ्रक्टोज 6 1 6 बाईफॉस्फेट क्रिएट होता है, जिससे जो कि एक एटीपी का यूज होता है और एक एनएडीपी क्रिएट होता है। ठीक है, अब इसके बाद से दो दो अलग अलग आइसोमर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ग्लिसर एल्डिहाइड और डाई ऑक्सी एसीटोन क्रिएट होता है, एसीटोन फॉस्फेट क्रिएट होता है, DHAP, और यहाँ पे G3P। ठीक है, तो ये अलग दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं। तो आइसोमर ये जो है आइसोमरेज होता है, और एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है 1,3 बाई फॉस्फोगाइरे ग्लिसरेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 NADP प्लस और यहाँ क्रिएट होता है हमारा 2 NADH, मतलब ये एनर्जी सोर्स है। ठीक है, एनर्जी है, और दो हाइड्रोजन का आयन होता है। ठीक है, अब इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरेट में, जिसमें टू एडीपी यूज होता है और 2 ATP हमारा फॉर्म होता है, और ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो फॉस्फोगाइरोकाइनेज है, जो कि ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। उसके बाद से हमारा टू टू फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है, और इसमें ये एंजाइम यूज होता है। उसके बाद से जो फाइनल हमारा है वो फॉस्फोएनॉल पायरुवेट PEP फॉर्म होता है, और यहाँ हमारा वाटर भी फॉर्म होता है, और एनोलेज से ये
ब्रेक डाउन होता है। अब इसके बाद से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है पायरुवेट। अब पायरुवेट काइनेज से ये एंजाइम यूज होता है और 2 एडीपी यूज होके 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अगर हम एटीपी के काउंट की बात करें तो अगर यहाँ देखें तो एटीपी एक एटीपी यहाँ पे लग रहा है, एक एटीपी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और एक एनएडीपी क्रिएट हो रहा है और 2 एनएडीपी क्रिएट हो रहा है, 2 एटीपी यूज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये बैलेंस हो गया, दोनों जीरो हो गया। और यहाँ पे जो है नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे 2 एटीपी क्रिएट हो रहा है, तो ये एनर्जी सोर्स है, ठीक है। तो वही अगर इसमें भी देखें तो यहाँ पे भी एनएडीपीएच का सेम ही केस है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो गया, जो कि सिंपली पायरुवेट फॉर्म होता है। अगर ये जो कंडीशन है कि एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, तो नीचे देखते हैं। एनारोबिक कंडीशन जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है उसको हम लोग क्रैब साइकिल बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। पायरुवेट जो है वो एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और ये एंटर कर जाता है हमारा क्रैब साइकिल में, ठीक है। क्रैब साइकिल मतलब प्रोड्यूस करता है एटीपी, एनएडीपीएच, एफए, डीएच2 और कैरी करता है इलेक्ट्रॉन को अलग अलग स्टेजेस में। इसमें मेनली जो है हमारा पायरुवेट यहाँ से एंटर हुआ, एसिटाइल को एंजाइम, और यहाँ पे एक को एंजाइम फॉर्म हुआ ए, और यहाँ से सिट्रेट फॉर्म हुआ, आइसोसिट्रेट बना, फिर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूरेट बना, फिर ये आइल सिस्नाइल को एंजाइम बना, सुसनेट बना, फॉर्मने फॉर्म फ्यूमरेट बना, माल्टेट बना, फिर ऑक्सोसाइडेट बना। ये होता ही रहता है। तो ये ऐसे ऐसे काम करता है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग जैसे यूज होता है। जैसे यहाँ पे वाटर का यूज होता है। ये सारे आइसो एंजाइम्स हैं जो कि अलग अलग ब्रेकडाउन में काम आते हैं। एनएडीपीएच प्लस यूज होता है, एनएडीपीएच क्रिएट होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको अगर इसका क्रैब साइकिल का अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं क्रिएट कर दूंगा। इसमें अगर देखें तो इसमें पूरी तरह आपको दिख जाएगा कैसे कैसे काम करता है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर D3P। इसमें इसमें आते आते यहाँ पे पायरुवेट फॉर्म हुआ। पायरुवेट के बाद से यहाँ अगर देखें तो क्रैब साइकिल स्टार्ट हो गया, फिर आइसोसिट्रेट हो गया, ये अलग अलग जाके यहाँ पे दोबारा ये शुरू हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फो फॉस्फोराइलेशन। ये जो मेनली लोकेटेड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। मेनली इसमें NADH और FADH2 डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को और ATP का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर्मिंग वाटर। इसमें जो ऑक्सीजन है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो कि वाटर से फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म करता है वाटर को। जनरेट 34 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये 34 ATP को का फॉर्मेशन करता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। इसके बाद से 5th नंबर है हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस है ये एक स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज होता है एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है एक मतलब ग्लूकोज के ऊपर ही एक लेयर आ जाती है जो कि ग्लाइकोजन उसको बोलते हैं, और वो कोई भी कंडीशन में स्टोरेज के काम आता है। जैसे एक्सेसिव ग्लूकोज स्टोर एज ग्लाइकोजन इन द लीवर और मसल्स में ये स्टोर हो जाता है, और जब काम पड़ती है तो उसको डायरेक्ट ब्रेकडाउन से यूज हो जाता है, ठीक है। 6 नंबर है हमारे पास ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो होता है ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर, जो स्टोर हुआ रहता है हमारा लीवर के अंदर। एनर्जी इज नीडेड, जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज में और यूज होता है डायरेक्टली लीवर से या मसल के अंदर से। ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। ये मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से निकलने वाला जो भी
ग्लूकोज होता है तो उसको बोलते हैं लीवर प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड। लीवर एग्जांपल है इसके, अमीनो एसिड से जो लीवर प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, ग्लिसरॉल से करता है, और लैक्टेट ड्यूरिंग फास्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 8th नंबर है हमारे पास पीपीई, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, तो इसमें प्रोड्यूस होता है NADPH, जो कि एक बायोसिंथेसिस है, और ये डीएनए में काम आता है। राइबो 5 फॉस्फेट, और ये मतलब फॉर्म करता है स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए को। ठीक है, अगर इसमें एनर्जी सोर्सेस मतलब एनर्जी इल्ड की बात करें तो ग्लूकोलाइसिस में हमारा 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्रैब साइकिल में हमारा 2 एटीपी का फॉर्म होता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमारा 34 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और टोटल जो फॉर्मेशन होता है वो 36 टू 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो ये है हमारा। अगर इसकी समरी की बात करें तो नहीं, पहले हार्मोनल चेंज, हार्मोनल रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेटिव की कार्बोज हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। तो इसमें इंसुलिन है जो कि लोअर कर देता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और प्रमोट करता है इनटेक और स्टोरेज को। ठीक है, अपटेक और स्टोरेज को। ग्लूकोजन है वो राइज करता है, हाँ, हमारे बॉडी ग्लूकोज को, और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को। इसकी वजह से ग्लूकोज का अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। फिर इपिनेफ्रिन है, कॉर्टिसोल है, जो कि इंक्रीज करता है हमारे ग्लूकोज को, और अवेलेबल होता है हमारे स्ट्रेस के अंदर, और फाइट एंड फ्लाइट जो मूवमेंट होती है वो देता है। देन हम समरी की बात करें तो समरी बहुत सिंपल है। 3 स्टेजेस में मैंने लिखा है। फर्स्टली डाइजेशन है, जो कि हमारे माउथ से बिगन होता है, और पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्रिएट होता है, और इसमें जो है ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम होते हैं जो कि ब्रेक डाउन होते हैं हमारे डाइसैकेराइड के अंदर। ठीक है, इसके बाद से एब्जॉर्प्शन है हमारा। एब्जॉर्प्शन है जो कि मोनोसेकेराइड ग्लूकोज लैक्टोज के मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, और एब्सॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है और स्टोर होता है हमारे लीवर सेल के अंदर। ठीक है, देन हमारे पास मेटाबॉलिज्म है, जो कि ग्लूकोज को यूज करता है एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए, और स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, और कन्वर्ट करता है हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, और ये स्टोरेज का भी काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल है वो रियल में एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाती है, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सौर मेंटोर से, तो उसको आप फॉलो करना, उस पर ये सारी वीडियोस आएगी। थैंक यू।